Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel Medico Fixer. We are going to start a series of lecture Medical Biochemistry 1. Before going to Medical Biochemistry, जब हम स्कूल में थे प्रीवियस क्लासेस में, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री. सो वहाँ पर हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते थे दैट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मीन्स के बायोकेमिस्ट्री को हम ये डिफाइन करते थे कि जो लॉज ऑफ केमिस्ट्री है एंड लॉज ऑफ बायोलॉजी जिस फील्ड में हम डिस्कस करते हैं उस फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम कुछ बायोकेमिस्ट्री को जो कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, इस मेडिकल बायोकेमिस्ट्री को हम एक अदर डोमेन से पढ़ेंगे और वो हमारे पास ये है कि द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल्स. मतलब ये है कि जो लिविंग सेल है, जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जिस बायोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, जिस लॉज को हम डिस्कस करेंगे कि वो लॉज बेस करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि वो बेस करता है लॉज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स. और इन तीन लॉज के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, उनको हम डिस्कस करेंगे. इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के लॉज के ऊपर वो बेस करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म में या जो सेलुलर लेवल पे जो काम हो रहा है, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, इस चीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं, सो दीज आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री. अगर हम यहाँ पर देखें कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल्स में जब हम देखते हैं, सो सेल में हमारे पास 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. अब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के पीछे मॉलिक्यूल्स का एक्शन है. कि प्रोसेसेस जब होते हैं तो प्रोसेसेस कहाँ से होते हैं कि वहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स की एक्शन जो है उसके बाद फिर हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. सो बायोकेमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि जो हमारे बॉडी में सेल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल परफॉर्म करते हैं एक सेल में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको हम स्टडी करते हैं मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में. अब अगर 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो हमने इस बायोकेमिस्ट्री को या इस लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए कि जिसके बेस पे फिर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हम लाइफ प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं कि असल में हमारे पास बॉडी में होता क्या है. सो बायोकेमिस्ट्री के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है. वो ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स एक्शन करते हैं, इन मॉलिक्यूल के बारे में नॉलेज चाहिए. वो नॉलेज दो चीज़ों के बारे में हो. एक ये है कि इन मॉलिक्यूल का हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास मेनली क्या होता है कि वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फास्फोराइलेशन होती है. अब हमें यहाँ पर दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज को हम कैसे देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री उनकी क्या है, उनकी बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है. सो फर्स्ट एक नॉलेज हमें चाहिए कि जो मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं वहाँ पर जो एक्टिंग मॉलिक्यूल है उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है. सेकेंड नंबर पे बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, कि अब जब हमें केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हुआ, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अब इनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है. तो बायोकेमिस्ट्री में हमें चाहिए कि इन दो चीज़ों के बारे में नॉलेज हो कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी बात यह है कि उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है. सो ये इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम ये देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस के पीछे एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम देखेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर केमिकल स्ट्रक्चर हमें चाहिए और उन मॉलिक्यूल्स की हमारे पास बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है.
इसी तरह अगर हम जब एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को देखते हैं, तो अब हमने इस चीज को ब्रॉड टर्म में कैसे लेके जाना है कि बायोकेमिस्ट्री को हम अपने मेडिकल फील्ड्स में हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन और मेडिकल फील्ड और इन और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। सो बायोकेमिस्ट्री को यहाँ पर जब हम उसको एक ब्रॉड टर्म में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि गोल क्या है, हम क्यों बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या हम यूं भी कह सकते हैं कि व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, रीजन क्या है कि जिसके लिए हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हाउ आवर बॉडी वर्क, हमारी बॉडी जो है तो ये कैसे परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हमारे पास होता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, कि अब डाइजेशन में हमारे पास होता क्या है, जब फूड मॉलिक्यूल की डाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वो एक्टिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दूं कि स्पेसिफिकली जब डाइजेशन हो रहा होता है तो यहाँ हमारे पास एंजाइम्स एक्ट करते हैं। अब एंजाइम को हम लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब इस एंजाइम के केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है। उसके बाद हमें ये चाहिए कि यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करते हैं उस एंजाइम का फंक्शन क्या है, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। सो जब हम मॉलिक्यूल्स के बेस पे इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि उनकी केमिस्ट्री क्या है और फिर उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, तो ये चीज़ हम बायोकेमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे या स्टडी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डिजीज कंडीशन की, डिजीज कंडीशन को हम बायोकेमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिजीज कंडीशन है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैं अगर एग्जांपल दूं कि डायबिटीज मेलाइटस है। सो डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में हमारे पास होता क्या है कि वहाँ पर जो डिजीज काज करता है, जो ये मेटाबॉलिक डिजीज काज करता है, सो इस मेटाबॉलिक डिजीज तक जाने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का हेल्प लेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस में हम क्या करते हैं कि हमें ग्लूकोज के बारे में नॉलेज हो कि ग्लूकोज क्या है, फिर ग्लूकोज की बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हमें नॉलेज हो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर डायबिटीज मेलाइटिस की यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है कि ग्लूकोज सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा, सो इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को या मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम डायबिटीज मेलाइटिस को स्टडी करेंगे तो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास एक्शन ऑफ एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं। सो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ये भी हमारे पास है कि जो कि ये मॉलिक्यूल है उनकी एक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो एक्टिविटी भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट डिजीज की बात करें कि हमारे पास एड्स है, फिर हमारे पास कैंसर है, इसी तरह हम मेडिसिन में भी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं कि मेडिसिन में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक पैथोजेंस के खिलाफ हम वैक्सीन को डिज़ाइन करना चाहते हैं। सो इस पैथोजन के खिलाफ जब हम वैक्सीन डिज़ाइन करते हैं तो हम किसी पैथोजन का एक प्रोटीन टारगेट करते हैं और इस प्रोटीन के खिलाफ हम एंटीबॉडीज तैयार करते हैं या उनके खिलाफ हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सो वो हमें चाहिए कि जो पैथोजन है उनके सरफेस पे जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पैथोजेनिक है हमारे बॉडी में जब वो डिजीज काज करता है वो क्या है, वो एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन को हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में कि उनका केमिकल नेचर क्या है और फिर उनकी बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। सो मेडिसिन में भी हम बायोकेमिस्ट्री को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें सो बायोकेमिस्ट्री जो है तो वो ओवरलैप करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास है उनको भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में हम वो सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो
सेल के बेस पे जो मॉलिक्यूल्स एक्शन करते हैं, एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस है, हमारे बॉडी में कोई प्रोसेस हो रहा है, उसके पीछे एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो जो एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कैसे देखेंगे, हमारे बॉडी में एक्शन कैसे हो रहा होता है, ये बॉडी कैसे परफॉर्म करती है। जब हमें कोई भी प्रोसेस हो, फॉर एग्जांपल हम कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं कि डाइजेशन कैसे हो रहा होता है, हमारे पास बॉडी में जब इम्यूनिटी आती है तो इम्यूनिटी कैसे आती है। इसी तरह जब हम विजन करते हैं, जब हम थिंकिंग करते हैं, जो हमारी मेमोरी है, तो इनके पीछे क्या होता है कि एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, उनके एक्शन को स्टडी करना, उनकी बायोकेमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना और फिर उनके बायोलॉजिकल फंक्शन को स्टडी करना, ये हम डिस्कस करेंगे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में।